थोड़े से और लोग कनेक्ट हो जाएं, फिर हम लोग गेम को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग आते जा रहे हैं गेम में, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ S5S गेम टाइप कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि कितने लोग एक्टिव हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग गेम को स्टार्ट करेंगे कुछ ही देर में। चैट बॉक्स में आपको S5S गेम टाइप करना है। जो भी लोग चैट में एक्टिव हैं, S5S गेम में टाइप करना है आपको चैट बॉक्स में। जो भी न्यू आए हैं यहाँ पर, पहली बार जो भी यूज़र आया है वो सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो चैट बॉक्स में रिप्लाई नहीं कर पाएंगे।
जो भी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग S5S गेम में टाइप कर दें चैट बॉक्स में, ताकि हमें पता चलेगा कितने लोग एक्टिव हैं। कुछ ही देर में हम लोग फिर गेम चालू कर देंगे। गेम चालू होने के पहले मैं आपको रूल बता दूंगा, जो भी पहली बार आए हैं यहाँ पर इस गेम में। फिर उसके बाद हम फाइनली गेम चालू करेंगे। और आज अगर ज़्यादा लोग हो गए 15 से 20 लोग, तो कुछ चीज़ें और भी बताएंगे हम गेम में, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिससे ज़्यादा लोगों को पैसा जीतने का मौका मिलेगा। गेम जो है वो 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। तो गेम चालू करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ रूल्स बता देता हूँ। जो पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब तो सभी ने कर लिया होगा। और इसमें जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, जिस तरह के हम आज क्वेश्चन दिखाएंगे आप लोगों को, कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने केबीसी तो देखा ही होगा। तो केबीसी में क्या होता था, क्वेश्चन दिखाते थे और 4 ऑप्शन दिखाते थे, लेकिन वहाँ हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। तो ये कुछ फॉर्मेट उसी तरह का है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, 4 ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन आप लोग हर क्वेश्चन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और एक 30 सेकेंड का टाइमर चलेगा, जो कि कुछ इस तरह का होगा। उस टाइमर के अंदर आपको सबसे पहले जवाब देना है। अगर आपको जीतना है तो आपको सबसे पहले जवाब देना होगा। चाहे आप इंटरनेट से ढूंढो, किसी से पूछो, दूसरे मोबाइल से ढूंढो, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको सबसे पहले आंसर करना होगा। आंसर अब कैसे करना है, जब भी एक क्वेश्चन दिखेगा तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में आंसर दिखेंगे। आपको सिर्फ A B C D में से जो भी आंसर सही लगता है आपको, वो आपको टाइप करना है। सिर्फ A या B या C या D ऐसे पूरा आंसर टाइप नहीं करना है। पूरा आंसर टाइप करोगे तो आपका टाइम जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए आप लोग शॉर्ट फॉर्म में उसका सिर्फ ऑप्शन टाइप कर सकते हो, कौन से ऑप्शन पे आपका आंसर सही है। समझ गए आप लोग। अब जो भी पार्टिसिपेट रहेगा वो मल्टीपल आंसर नहीं कर सकता है। एक क्वेश्चन के अगेंस्ट में एक पार्टिसिपेट सिर्फ एक ही आंसर कर सकता है। उसका तभी वो क्वालिफाई होगा, तभी वो कंसिडर हो पाएगा। अगर मल्टीपल आंसर करे, जैसे एक क्वेश्चन का आंसर उसने बी टाइप करा, फिर उसके बाद में सी भी टाइप करा, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उस क्वेश्चन से। आने वाले क्वेश्चन में पार्टिसिपेट कर सकते हो आप लोग, लेकिन सिर्फ उस क्वेश्चन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो कोई भी यूज़र ऐसी गलती ना करे, मल्टीपल आंसर्स ना करें। अगर नहीं आता है, नहीं भी आपको समझ में आ रहा है, तो सिर्फ एक आंसर आप कर सकते हो, गैस के लिए तुक्का मार सकते हो, लेकिन एक ही आंसर करना है। तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उनके नीचे वाले जिसने भी सही आंसर किया होगा वो कंसिडर हो जाएंगे। गेम 2-2.5 मिनट में चालू होने वाला है, तो सब लोग रेडी रहिए। आज के गेम में एक चीज़ है कि इस गेम का नाम S5S है वैसे तो, लेकिन
आज के जो जो भी पहले एपिसोड जिन्होंने भी ज्वाइन किया होगा 2 एपिसोड, उसमें 5-5 क्वेश्चन थे। और इस गेम में जो कि है आपको दिख रहा है विन अप टू 500 रुपीज़, तो हर एक गेम के 100 रुपीज़ थे हर एक क्वेश्चन के। लेकिन आज जो है वो क्वेश्चन होंगे 10, और हर एक क्वेश्चन का जो विनर होगा उसको प्राइज़ मिलेगा 50 रुपीज़। तो 10 क्वेश्चन में 500 डिवाइड हो चुके हैं, और एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार जीत सकता है। ये आज के गेम का रूल है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 10 क्वेश्चन आएंगे, 50 रुपीज़ ईच होगा हर एक क्वेश्चन का विनिंग प्राइस। लेकिन एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार जीत सकता है। उसके अलावा ताकि दूसरों को भी मौका मिलेगा उसमें, आप आंसर 10 के कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 3 का अमाउंट आप जीत सकते हो, एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा। 10 क्वेश्चन आएंगे तो लोगों को चांस भी मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेल पाएंगे इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये विनिंग प्राइस डिवाइड होगा। अब आप लोगों को यहाँ पर चैट के ऊपर सबसे ऊपर जो फॉर्म दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने पिन किया हुआ है, वो फॉर्म है जो भी जीतेगा उसको सबसे आखिरी में भरना है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी जीत जाए या 3 बार हो जाए वो निकल जाए चैट से, या फिर यूट्यूब का अभी ये बंद कर दे। सबसे आखिरी में विनिंग प्राइस लाइव रहेंगे, हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर्म भरना ज़रूरी है। जो भी यूज़र आईडी से आप लोग अभी लॉगिन किया हुआ है, उसी यूज़र आईडी से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। आप उसमें पेमेंट डिटेल शेयर करना अपनी, जो भी आपको यूपीआई या फिर मोबाइल नंबर जिससे भी लिंक है, हम लोग हाथों हाथ गेम बंद होने के बाद में आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे। और आप लोगों को अगर उसको वेरीफाई करना है तो इस गेम के पहले जो हमारी वीडियोस बनी है एपिसोड 2 एपिसोड 1 में, उसका हमने हमारे चैनल पे पोस्ट भी कर दिया है। जिन जिन को हमने पेमेंट किया है स्क्रीनशॉट अटैच्ड है, तो आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। काउंटडाउन ख़त्म होने वाला है, 5 से 6 सेकंड बचे हुए हैं। सभी लोग रेडी हो जाएं जितने भी हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर। देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पे एक चैट दिख रही होगी। ये चैट क्या है कि ये फेयर यूज़ के लिए हमने लगाई है, कि कोई भी जो आपको दिखाई देता है कि कोई भी आंसर करता है, तो आपको सब यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई देंगे, ताकि जो भी विनर हम लोग उसे अनाउंस करें वो आप लोगों को भी पता चले कि जेन्युइनली जीता है। कोई भी ऐसा नहीं कि हम लोगों ने किसी को भी रैंडम उठा लिया, ऐसा नहीं होगा। आप जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जब तक मैं क्वेश्चन ना दिखाऊं, ये डेमो क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा है। डेमो क्वेश्चन पे आपको आंसर नहीं करना है, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, उसके बाद अभी फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे करके 10 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करने वाला हूँ। जितने भी लोग हैं रेडी रहिए। टाइमर चलेगा, ध्यान रखिएगा। टाइमर के बिना आप लोगों को आंसर अगर आपने टाइम के बाद किया 30 सेकंड बाद, तो वो कंसिडर नहीं होगा, ओके। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आने वाला है। एशियन गेम्स में गोल्फ में सबसे ज़्यादा मेडल्स किस देश ने जीता है? ये पहला क्वेश्चन है। इसका विनिंग अमाउंट है 50 रुपीज़। सही आंसर करना है आप लोगों को टाइम के अंदर। सभी लोग वापस से आंसर कर। तो शायद बहुत सारे लोग ढूंढ नहीं पाए इस आंसर को। मैं बता दूं कि जो इसका आंसर है, सबसे ज़्यादा मेडल्स कौन से कंट्री ने जीते हैं एशियन गेम्स में, तो उसका सही आंसर है साउथ कोरिया, बी।
तो यहाँ पर जो है वो पारुल चौहान ने आंसर दिया था सबसे पहले, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पारुल। आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन स्क्रीन पर आए तो ढूंढें आप, लेकिन मैं यहाँ पर चैट में भी आपको एक क्वेश्चन की जो पूरा है वो पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को यहाँ भी दिख सके जो लोग स्क्रीन पे नहीं देख पा रहे हैं। ओपी विश्वकर्मा ने भी किया, लेकिन वो सेकंड नंबर पर किया। सही आंसर करना है, बाकी लोग भी अगर नहीं ढूंढ पा रहे तो गैस कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने में उनको। सेकंड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी आने वाला है। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि ये ब्लड रिलेटेड क्वेश्चन होगा एक। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला है। बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप दूसरे कौन से ब्लड ग्रुप्स को डोनेट किया जा सकता है? आप लोग आंसर सभी दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके ऊपर वाले ने आंसर सही नहीं दिया हो, तो आप लोग ध्यान रखिए, कोई भी आंसर करने से रुकिए मत। सभी ने आंसर दिए, लेकिन इसमें जो सही आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका जो सवाल था कि कौन सा ब्लड ग्रुप, बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप दूसरे कौन से ब्लड ग्रुप को डोनेट किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है डी, जो आपको दिख रहा है, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव और ए बी नेगेटिव। ये सभी को नॉलेज नहीं होगा, शायद इंटरनेट पे भी मिलने में मुश्किल है कि, तो इसका जो आंसर दिया है सही सबसे पहले वो डेली क्विज रिडल्स ने दिया हुआ है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सत्येंद्र ने भी आंसर सही दिया था, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गए हैं। कोई बात नहीं, आगे और भी क्वेश्चन है, 8 सवाल और बाकी हैं इस गेम के। कोई भी यूज़र, जैसे ये एनसी म्यूज़िक है, जो भी है यूज़र, प्लीज़ आप डबल आंसर नहीं करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपको डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा उस क्वेश्चन से। एक पार्टिसिपेट एक आंसर कर सकता है, आप लोग 2 आंसर नहीं करें। मल्टीपल आंसर्स पे कंसिडर नहीं होगा, हम लोग वेरीफाई करते हैं, उसी के बाद फिर अनाउंस करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला है।
सभी लोग रेडी हो जाएं। नीचे दिए गए में से कौन सा ऐसा पहला अंग्रेज नाविक था जिसने विश्व का चक्कर लगाया था? तो सबसे पहला आंसर जो दिया था वो साहिल एडिटर ने दिया था, जो भी यूज़र है इनका। साहिल और अदर यूज़र्स में फिर से कह रहा हूँ, आप लोग रिपीट आंसर नहीं करें। अगर आपने यहाँ पर मल्टीपल आंसर्स में दूसरा किया होता तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देते। वैसे ही दूसरे यूज़र्स को मैं कह रहा हूँ बार बार कि रिपीट नहीं करें, मल्टीपल आंसर्स नहीं करें कोई भी, वरना वो डिस्क्वालीफाई होगा, मतलब उसका आंसर कंसिडर नहीं किया जाएगा। प्लीज़ ध्यान रखिए हम आप लोग इन चीज़ों का। तो इसका सही आंसर है सी, फ्रांसिस ड्रेक, जिन्होंने 1577 से लेकर 1580 के बीच में पूरा दुनिया का चक्कर लगाया था, जो कि एक इंग्लिश सेलर थे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस साहिल आपको थर्ड क्वेश्चन के विनर के लिए। रूल्स को गाइस सभी लोग प्लीज़ फॉलो करें अच्छे से, ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो और हम लोग भी सही तरीके से विनर को टारगेट कर सकें और उन्हें पेमेंट आगे प्रोसेस कर सकें। अगर हमें बाद में मिला कि मल्टीपल आंसर्स किए तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अभी आप लोगों ने कर दिया और मल्टीपल चैट्स में मल्टीपल आंसर्स कर रहे हो आप लोग, तो कंसिडर हो जाएगा। आपको नहीं भी आ रहा है तो सिर्फ एक ही आंसर करिए आप लोग, मल्टीपल आंसर मत करिए। तो इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन, तो आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन आने वाला है। बी रेडी गाइस। इन विच ईयर भारत के चुनाव आयोग में पहली बार दो एडिशनल कमिश्नर को अपॉइंट किया गया था? कौन से पहली बार, मतलब किस ईयर में? काफी जल्दी कर रहे हैं सभी लोग, वेरी गुड। आप लोगों को विनिंग अमाउंट मिलेगा, कैश प्राइज रियल में। हम 2 एपिसोड में लोगों को शेयर कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट भी रखे हैं हमने, इसलिए तो आप लोग ढूंढ के भी कर सकते हो। अगर आप लोग सही जवाब दोगे तो आप लोगों को अमाउंट मिलेगा। काफ़ी लोगों ने आंसर कर दिया है इसमें। तो इस क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, 1989। पहली बार जो डबल कमिश्नर को अपॉइंट किया गया था वो 1989 में किया गया था, 16 अक्टूबर को, जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए किया गया था। 1 जनवरी 1990 में वो ख़त्म भी हो गया था। और दूसरा जो अपॉइंट किया था दूसरी बार, वो 1993 में किया गया था। तो इसका हम लोग कर लेते हैं वेरीफाई, किसने किया सबसे पहले? एनसी म्यूजिक ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एनसी म्यूजिक। सत्येंद्र देवेश गोयल ने भी सही आंसर किया है, और भी लोगों ने सही आंसर किया है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। आप लोग और थोड़ा सा फास्ट हो सकता है।
इसके बाद आने वाला है फिफ्थ क्वेश्चन। ध्यान रखिए, जितनी जल्दी जितना सही आंसर कर पाएंगे उनको विनिंग अमाउंट मिलेगा और जीतेंगे भी वो। तीस सेकेंड बाद एक आपके सामने फिफ्थ क्वेश्चन आ जाएगा। आप लोगों को मैं आज का जो रूल है वो बता देता हूँ, वापस से रिपीट कर देता हूँ कि 10 क्वेश्चन में से एक पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार जीत सकता है आज, ठीक है, ताकि दूसरे लोगों को भी चांस मिल सके। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग आंसर 10 के 10 सवालों में कर सकते हैं, लेकिन जो विनिंग अमाउंट है वो आपको सिर्फ 3 बार मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो भी इसमें जीत रहा है वो ध्यान रखिएगा कौन से क्वेश्चन पे जीत रहा है। लास्ट में जो फॉर्म भरना है आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है पिन, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर का फिल करना रहेगा। एक ऑप्शन रहेगा कि कौन से क्वेश्चन पे जीते हैं। एपिसोड नंबर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये 3rd एपिसोड है, तो वो चीज़ आप लोग ध्यान से रखिएगा। तो इसके बाद में 5th क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आने वाला है। आराम से ढूंढ के करिएगा आंसर, ताकि आप लोगों को सही मिले और कैश अमाउंट जीतने का मौका मिले। तो आप लोगों की स्क्रीन पर 5th क्वेश्चन, कोई भी अननेसेसरी अभी चैट ना करें जब मैं आंसर दूं। जब मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाऊं उसके बाद ही आप लोग उसका आंसर करें। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आने वाला है। प्लीज़ डू नॉट टाइप, अभी मैं क्वेश्चन दिखाया नहीं है फिफ्थ, अभी वो प्रीवियस क्वेश्चंस थे। आप लोग बिना देखे आंसर कर रहे हो, बिना पढ़े, प्लीज़ आप लोग मत करो। फिफ्थ क्वेश्चन अभी आने वाला है, डोंट वरी। अभी लोग चैट में टाइप ना करें। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जब कोई एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा फॉर्म बनता है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। हर एक क्वेश्चन का अमाउंट आज 50 रुपीज़ है। 500 डिवाइड किया है आज 10 क्वेश्चंस में। इसके बाद 5 सवाल और आएंगे आप लोगों के सामने। तो क्वेश्चन आते से ही सबसे पहले जो जवाब दिए गए हैं, साहिल, अंजू, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिए हैं। तो इसका मैं सही जवाब आपको बताता हूँ। जब भी कोई एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो मोस्ट कॉमनली वो ईस्टर को बनाता है, एक ईस्टर फॉर्म होता है वो बनाता है। तो इसका सही आंसर है ए।
और इसे जीता है साहिल एडिटर ने। कॉन्ग्रेचुलेशन साहिल। देखिए गाइस, बिना आप लोगों के पास में टाइम है 30 सेकंड का, आप लोग ढूंढ सकते हैं इंटरनेट पे। ये गेम हम इसीलिए लाए हैं कि आप लोगों को टाइम मिले। खुद से तो जनरली नहीं आता होगा, लेकिन आप लोग इंटरनेट से, एआई से या फिर दूसरे मोबाइल पे सर्च कर सकते हैं, किसी को बिठा सकते हैं। तो आप लोग सही आंसर दे तो आपका भी विनिंग अमाउंट मिलेगा। वैसे भी एक व्यक्ति 3 बार जीत सकता है, तो दूसरे लोगों को भी वैसे ही चांस मिलेगा। आज हमारे पास में 5 अलग अलग विनर्स हैं। पहले के एपिसोड्स आप लोग देखे होंगे, तो उसमें सिर्फ 2 ही लोगों ने जीता था 5 क्वेश्चंस। तो इस बार इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा रूल चेंज करा ताकि सभी लोगों को मौका मिले। और आने वाले क्विज़ में, आने वाले सवालों में विनिंग अमाउंट और बढ़ेगा। आप लोग ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि विनिंग अमाउंट बढ़ेगा तो आप लोगों को ही मिलेगा वो सारी चीज़ें। तो 5th क्वेश्चन के जो विनर हैं वो साहिल एडिटर हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बाद में 6th क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आने वाला है। बी रेडी गाइस। जो भी नया पार्टिसिपेट जुड़ रहा है हमारे गेम से, प्लीज़ ध्यान रखिए कि वो मल्टीपल आंसर्स नहीं करें, क्वेश्चन दिखाएं उसके बाद ही आंसर करें। जो भी विनर बन रहा है उनको लास्ट में ये फॉर्म भरना है। फॉर्म भरे बिना मत जाइएगा, क्योंकि अगर फॉर्म नहीं भरेंगे, आप लोग डिटेल्स उसमें नहीं देंगे, तो हम लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा। जो पुराने यूज़र्स हैं उनको बात पता होगी, जो नए हैं उनको ये चीज़ नहीं पता, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय ध्वज में केसरिया रंग किस महत्व को दर्शाता है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। ध्यान से, इंटरनेट पे सारी जानकारी है। एक बार बस आप टाइप करेंगे या थोड़ा सा बताएंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो आप लोग ढूंढिए इंटरनेट पे, सही आंसर मिलेगा आपको। जवाब सही दे रहे हैं, लेकिन सभी सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 30 सेकेंड ख़त्म हो चुके हैं, हमारे पास आ चुका है। तो नेशनल फ्लैग जो हमारा इंडिया का 3 रंग का कलर है, उसमें जो केसरिया रंग जो होता है, केसरिया रंग वो करेज को शो करता है। तो इसका सही जवाब है करेज। बाकी जो हमारा वाइट कलर है वो पीस को दर्शाता है, ठीक है। और ग्रीन कलर जो है वो फेथ को, मतलब जो 4th ऑप्शन है डी को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है, करेज मतलब साहस। तो हमारे पास में जो आंसर मिले हैं हम लोग देख लेते हैं कितनों ने आंसर दिए हैं। यहाँ पर सबसे पहला आंसर जो है वो दिल्ली क्विज रिडल्स ने दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। उसके बाद सपना चौहान। बाकी सिर्फ कुछ ही लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। तो आप लोग इंटरनेट पर ढूंढिए, आपको मिलेगा। हर चीज़ का जवाब है वहाँ पर। टाइम देते हैं हम लोग इसलिए। आप लोगों को गेम का फॉर्मेट तो समझ ही आ गया होगा सभी को कि किस तरह से चल रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सभी लोग रेडी हो जाइए।
जो कि इस गेम का 7वां क्वेश्चन होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। प्लीज बी अलर्ट कि कोई भी गलत आंसर ना करें। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट अटलांटिक फॉरेस्ट साउथ ईस्ट रिजर्व किस देश में है? सही आंसर करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर जो सबसे पहला आंसर किया था वो संस्कार चौहान ने किया था। क्वेश्चन दिखते से ही जिसने आंसर किया था उनका नाम है संस्कार चौहान, और उसके बाद में फिर सपना चौहान। तो ये स्टार्टिंग के आंसर्स थे हमारे पास में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए ब्राज़ील, जो कि 4700 किलोमीटर में फैला हुआ है अटलांटिक फॉरेस्ट, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में भी शामिल है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी यूज़र्स जल्दी आंसर कर रहे हैं आप सभी को स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। हम लोग पूरा देख के उसको विनर फाइनल कर रहे हैं। किसी भी तरह से कोई रह नहीं जाए कि कोई भी आंसर कर दे। बस आप लोग स्क्रीन पर दिखते से ही अगर आप लोगों को आंसर करना है, आप लोगों को गेस करना है, तो यहाँ पर मैं एक चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन भी पेस्ट करता हूँ। उसके बाद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि पहले की चैट्स और बाद की चैट्स में दिक्कत नहीं आएगी, मिक्स नहीं होगी। आप लोग ध्यान रखिए, हम लोग ध्यान रख रहे हैं, लेकिन आप लोग भी ध्यान रखिए उस चीज़ का। कोई भी नेक्स्ट के अभी आंसर बंद कर दीजिए, मैं स्क्रीन से हटा देता हूँ। थर्टी सेकेंड्स के बाद में आप लोगों को एक और क्वेश्चन दिखाई देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस गेम का 8th क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आने वाला है। रेडी हो जाइए आप लोग। ये क्वेश्चन की मैं हिंट दे देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन होगा, प्लीज़ डिलीट मत कीजिए कुछ भी, वो कोई मतलब का नहीं, सब कैप्चर होते जा रहा है, सब रिकॉर्ड होते जा रहा है। आप लोग डिलीट मत करिए। आप लोग अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद ही जो भी न्यू ज्वाइनिंग हो रहे हैं वो लोग ध्यान से देखें कि जो लाइव का बटन है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा,
वो लाइव रेड में है कि नहीं। अगर किसी केस में ग्रे है तो वो प्रीवियस क्वेश्चंस पे चल रहा हो सकता है, या फिर किसी केस में एड्स आ रहे हों तो वो स्किप करके भी अगर आ रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि लाइव में आपके लाइव पे रेड बटन हो, तभी आप लोग रियल टाइम में खेल पाएंगे। जैसे कि हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं तभी आप लोग आंसर कर पाएंगे, नहीं तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस के ही आंसर करते रह जाएंगे। तो जो भी न्यू ज्वाइन हो रहे हैं प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वेट करिए। कोई भी चैट में टाइप मत करिए, जब मैं आपको आंसर बताऊँ क्वेश्चन बताऊँगा तभी आप लोग आंसर टाइप करिए। तो इस गेम का 8th क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। एट्थ क्वेश्चन सॉरी आया नहीं है अभी, इसमें कुछ दिक्कत हो गई है। प्लीज़ वेट, अभी कोई भी जवाब नहीं देगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को हमको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। स्क्रीन पर वो क्वेश्चन नहीं दिख पाया है। हम लोग क्वेश्चन लेके आते हैं, जब भी मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा उसके बाद मैं, ये कई बार होता है कि टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, उसकी वजह से नहीं होता है। प्लीज़ वेट कीजिएगा। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जो ब्लैंक है उसमें आपको फिल करना है कि आमतौर पर किसी ऐसी चीज़ के लिए किया जाता है जो कि पास्ट में की गई थी और अभी भी लागू होती है। ये इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन है, इंग्लिश ग्रामेटिकल। प्लीज़ डू नॉट टाइप मल्टीपल आंसर्स। आप लोग मल्टीपल आंसर्स टाइप करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे आप डिलीट करें चाहे कुछ भी। प्लीज़ आप लोग टाइप मत कीजिएगा वैसे। सभी के आंसर्स आ गए हैं। इसका सही आंसर जो है वो है सी, हैड, हैज़, हैव बीन, जो कि पास्ट में भी यूज़ होता है और करंट प्रेजेंट में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये वाला आंसर 8 क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी है। वॉज वेयर जो होता है वो पास की चीज़ों के लिए, बी में भी हैड वॉज वेयर का यूज़ भी पास की चीज़ों के लिए होता है, और ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर है सी, जिसका सही आंसर दिया है संस्कार ने सबसे पहले। तो कॉन्ग्रेचुलेशन संस्कार। तो 9th क्वेश्चन इस गेम का आप लोगों के स्क्रीन पर आने वाला है। अगर आप लोगों के इसमें ऐड चल रहे हैं, ऐड दिख रहे हैं, तो स्किप करके आप लोग लाइव में आ जाएं, तो लाइव देख लेना रेड बटन है कि नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्रिकेट रिलेटेड होने वाला है, ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, जिन्होंने अभी हाल ही में 352 छक्के लगाए हैं। 4 ऑप्शन है, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, शाहिद अफरीदी या फिर AB डिविलियर्स। ये ज़्यादातर लोगों को हो सकता है पता हो।
काफ़ी लोगों को हो सकता है टाइम भी लग रहा हो ढूंढने में। टाइमिंग का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को आंसर देना है, ताकि अगर किसी ने गलत आंसर भी दिया होगा तो उसके नीचे वाले जो यूज़र्स हैं वो आंसर कर रहे हो सकता है वो जीत जाए। लेकिन आपको सबसे पहले आंसर करना है, ये ट्राई करना है। मुझे लगता है सभी के आंसर आ चुके हैं यहाँ पर। इसका सही आंसर जो है, अभी अभी शाहिद अफरीदी का जो रिकॉर्ड था वो ब्रेक किया था रोहित शर्मा ने नवंबर 30 को 2025 को, इसी साल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो भी रांची में। तो इसका सही आंसर है बी, रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा जो बी है वो जवाब दिया है सपना चौहान ने सबसे जल्दी। कॉन्ग्रेचुलेशन सपना। जो भी विनर हैं वो 10 क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि चले जाएं, वो लोग फॉर्म भरना जो भी कमेंट में दिया हुआ है। अगर लाइव चैट एंड हो जाती है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उसकी लिंक दी हुई है, आप लोग उसको फॉर्म भरना। और फिर उसके बाद में, और जो भी पेमेंट जैसे जैसे रिसीव होते जाए वो प्लीज़ दोबारा यूट्यूब पर आके, ये वीडियो पोस्ट हो जाएगी उसके कमेंट में आके प्लीज़ रिसीव करके आप लोग उसमें मेंशन कर देना, ताकि यूज़र्स को भी दिख जाए और हमें भी कंफर्म हो जाए। वैसे तो हम लोग स्क्रीनशॉट्स आप लोगों को भेजेंगे ही, ठीक है। और विनर का जो है वो अनाउंसमेंट वहाँ पर लिख भी देंगे चैट में, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी तरफ से प्लीज़ कीजिएगा ताकि दूसरों को भी चीज़ ये दिखे और हम लोगों को भी वो वेरीफाई कर ले हम लोग। ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरना ज़रूरी है। फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप लोगों को पेमेंट रिसीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास वेरीफाई करने के लिए, पेमेंट देने के लिए सिर्फ एक ही वो तरीका है। हम लोग चैट में आप लोगों से मोबाइल नंबर या आपकी पेमेंट यूपीआई आईडी नहीं ले सकते हैं। तो इस गेम का आखिरी सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आने वाला है। ये जो सवाल होने वाला है वो थोड़ा सा मैथमेटिकल होने वाला है। ये मैं आपको हर सवाल के पहले एक हिंट दे सकता हूँ, ताकि कोई उसमें जीनियस है या ऑलरेडी उसको नॉलेज है तो वो जल्दी से आंसर कर सकता है। तो इस गेम का आखिरी सवाल जो है वो आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है। और हाँ, जो भी फॉर्म भरेगा वो प्लीज़, हर क्वेश्चन का विनिंग अमाउंट 50 है आज के लिए। पिछली बार 100 था हर एक क्वेश्चन का। आने वाले उसमें अमाउंट ज़्यादा बढ़ भी सकता है, तो आप लोग 50 ही भरिएगा। कोई भी चैट टाइप नहीं करें, अभी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आने वाला है। सिंगल यूज़र सिंगल आंसर। आप लोगों की स्क्रीन पर जो आंसर दिखाई दे रहा है, मैथमेटिकल क्वेश्चन, नीचे दिए गए अंकों को बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है आपको। ध्यान से देखिएगा, सब दिख एक जैसे रहें, लेकिन सही आंसर सिर्फ एक ही है। सभी के आंसर्स आ चुके हैं मेरे ख्याल से। यहाँ पर ऐसा लग रहा है गैस करने वाले ज़्यादा हैं कि सिर्फ तुक्का लगा रहे हैं बिना
इंटरनेट पे ढूंढे, ताकि उन्हें जैसे तैसे करके सवाल का जवाब सही हो तो सही, अगर गलत है तो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतज़ार करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा मैथमेटिकल था, तो इसका जो सही आंसर है वो, चले भले से तुक्के में लगाए, लेकिन संस्कार चौहान ने सबसे पहले इसका आंसर दिया था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन संस्कार। जो भी दूसरे यूज़र्स हैं वो ध्यान रखें कि अगर सही आंसर कर रहे हैं तो ढूंढ के करें, ताकि टाइम मिले और जीत पाए वो एक विनिंग अमाउंट। तो आज के जो सवाल हैं वो पूरे ख़त्म हो चुके हैं। हमारे गेम का नाम S5S है। जितने ज़्यादा लोगों को आप लोग ये वीडियो शेयर करेंगे, उतना ही जल्दी विनिंग अमाउंट आप लोगों के पास में पड़ेगा। और मैं होस्ट था, मेरा नाम आदित्य है, और हमारी जो कोस्ट हैं युगल, जो कि बैकएंड टीम में, जो कि वेरीफाई करेंगे यूज़र्स को, फिर जो अभी आप फॉर्म भरेंगे फिर उनको पेमेंट प्रोसेस करेंगे। तो आगे ध्यान रखिएगा, जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे आप वीडियो, उतना ही ज़्यादा विनिंग अमाउंट बढ़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप पार्टिसिपेट करवाइएगा, चाहे वो आपकी फैमिली के हों, फ्रेंड्स के हों। लिंक अभी मैंने एंड नहीं करा है लाइव, आप लोग ये फॉर्म पे क्लिक करके जो भी जितना भी क्वेश्चन में जीता है, प्लीज़ उसी क्वेश्चन का फिल करें, क्योंकि हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। कोई भी गलत फिल ना करें, अदरवाइज़ उनको पेमेंट प्रोसेस नहीं होगा। UPI ID मोबाइल नंबर से लिंक हो तो आप लोग मोबाइल नंबर की ही दे सकते हैं। इजीली आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा सर। थैंक यू सो मच ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस गेम। आने वाला एपिसोड जो है वो एक दिन बाद छोड़ के आएगा, मतलब आज 4 तारीख है तो 6 तारीख को हर एक दिन छोड़ के ये गेम आपको रात को 9 बजे मिलेगा। आप लोगों के पास में लिंक नहीं भी आती तो आप चैनल पे आके आ जाइएगा। यहाँ पर आपको एक लाइव पोस्ट की लिंक दिखेगी, जो कि हमारे पोस्ट कम्युनिटी में होगी, और वहाँ से आप लोग गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर एक दिन छोड़ के आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो भी रात को 9 बजे ये गेम आपके लिए लाइव होगा। फॉर्म आप लोग फिल कर दीजिए, उसके बाद में सभी को पेमेंट प्रोसेस होंगे, जितना भी विनर्स बने। नेक्स्ट गेम जो भी होगा वो एक दिन छोड़ के होगा, 6 तारीख को रात 9 बजे। तो आप लोग प्लीज़ गेम में पार्टिसिपेट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए। आने वाले गेम्स में एक्साइटिंग कुछ प्राइजेस भी होंगे, जो कि आपको क्वेश्चन के अमाउंट के साथ में भी मिलेंगे। एडिशनली चीज़ें होगी, कुछ स्पॉन्सर करेंगे हमें, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा प्राइज़ मनी के साथ में कुछ एडिशनली गिफ्ट्स भी मिले, ताकि ये गेम और इंटरेस्टिंग हो। होप सभी ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करेंगे तो फिर आपको पेमेंट उतनी ही जल्दी प्रोसेस होगा।
नेक्स्ट गेम जो है वो 6 जनवरी 2026 को रात 9 बजे आएगा। लिंक आप लोगों को पहले मिल जाएगी। प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि अगले गेम में जितने भी लोग आएँ वो पार्टिसिपेट करें और जीतें कैश प्राइजेस। और जितनों को भी कैश प्राइज़ मिलेगा उसका स्क्रीनशॉट हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे डल जाएगा। पहले भी 2 एपिसोड के, ये 3rd एपिसोड है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये 3rd एपिसोड है। तो फर्स्ट और सेकंड एपिसोड के जितने भी विनर्स थे उनको जो पेमेंट है वो पोस्ट हो चुका है। कुछ फॉर्म में दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, हम उसे रिजॉल्व करेंगे अगर फॉर्म फिल करने में कुछ भी दिक्कत आती है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग।